मेरे फ्रेंड्स और कुछ फैमिली वाले हमेशा ये बोलते थे कि मैं ब्लॉग क्यों नहीं बुलाता। तो मैं प्लान करूँ कि मैं कहीं पे बाइक राइड पे जाऊँगा। मैंने कहा कहाँ जा रहा है? निकलूँगा बाइक पे, सोचूँगा कितनी दूर जा सकता हूँ। उसकी प्रेप में मैं ज़्यादा नहीं जाना चाहता था, क्योंकि बंदा जितनी प्रिपरेशन में लगता है, जितनी चीज़ें तैयार करनी शुरू करता है, बंदा फिर उतना ही जब से ना प्लान कैंसल हो जाता है। सोच ही पे आते बंदा गया। तब मुझे बैग की ज़रूरत थी, तो मैंने फेसबुक पे जाके बैग लगाने के लिए पनीर ले लिया। सोलो बाइक ट्रिप का आइडिया जो है वो तकरीबन 4 दिन पहले मेरे दिमाग में आया, और आया तब है जब मैंने अपना बाइक चेंज किया। तो हालाँकि ये टूरिंग बाइक तो है नहीं, लेकिन टूरिंग बाइक में मुझे कोई इतना ख़ास इंटरेस्ट नहीं है। तो देखते हैं, अनकम्फ़र्टेबल होगा, लेकिन जब बंदा अनकम्फ़र्टेबल होता है तभी बंदे को पता चलता है कि आप किस चीज़ के बने हुए हो, कौन-सी मिट्टी के बने हो। तो बाइक ये है, होंडा सीबी 1000 है। प्लान ये है कि इसी पे ट्रिप करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ मैंने ये की कि मुझे बैग्स के लिए जगह चाहिए थी। वो मुझे पता है, मुझे लाज़मी चाहिए था, तो मैंने ये फ़ेसबुक के ऊपर मार्केट प्लेस पे जाके ये पनीर एक रैक खरीदा। ये एक फ्रंट बैग लिया जो फ़ोटो में तो बहुत ज़बरदस्त लग रहा था, लेकिन असल में तो ये देखने वाला बिल्कुल छोटा-सा है। एक मैंने यूएसबी पोर्ट लगाई है कि इसकी ज़रूरत होगी, ऑब्वियसली चार्जिंग वगैरह करने के लिए, कैमरा के लिए और बाकी सब चीज़ों के लिए। उसके अलावा ये गियर है मेरा, तो दोनों में से कोई एक हेलमेट चूज़ करेंगे। ये वाला चूज़ करूँगा, इस हेलमेट के साथ मेरा स्पेशल कनेक्शन है। 1 शॉर्ट्स, 1 ट्राउज़र और 4 शर्ट्स और 1 ये हुडी, बस इतना ही चाहिए। इससे ज़्यादा सामान लेके नहीं जाना, जितना मिनिमम हो उतना ही अच्छा है। ऑब्वियसली रेनकोट, क्योंकि वेदर का कोई पता नहीं होता। ये वाले बैग हैं, वो पीछे एक ड्रोन पड़ा है, जो फ्रेंड मुझे ज़िद करते हैं, उन्होंने मुझे दिया भी है कि भाई ड्रोन भी यूज़ करी, स्क्रीनशॉट्स लें और देखिए जहाँ-जहाँ पर जाएगा उधर की वीडियो बनाई। देखेंगे कि मैं क्या वीडियो बना सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ। वैसे तो सोलो ट्रिप्स मैंने सारे ही सोलो ही किए हैं, किसी के साथ नहीं किए, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं उनमें कोई सेंस ऑफ एडवेंचर है नहीं, तो कभी कोई प्लान करो तो वो बस टालते रहते हैं। सारी चीज़ों पे पैसे खर्च कर लेंगे, लेकिन किसी एडवेंचर के लिए कोई पैसे नहीं होते। मेन पॉइंट इस ट्रिप का ये है कि अपने आप को चैलेंज किया जाए और देखा जाए कि मैं यहाँ से निकलता हूँ। मैं अभी तकरीबन इंग्लैंड के मिडल में हूँ, नॉर्थ साइड पे। साउथ की तरफ को निकलूँ और देखूँ मैं कितना दूर जा सकता हूँ। कितना दूर जा सकता हूँ, अपने आप को कितना अनकम्फर्टेबल कर सकता हूँ और क्या मैं एन्जॉय करूँगा या नहीं करूँगा। ऑब्वियसली हर बंदा ऐसी चीज़ एन्जॉय नहीं करता, लेकिन जो लोग मेरी तरह के हैं उन लोगों को समझ आएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। और साथ में मुझे बहुत साल पहले अर्जेंटीना में एक बंदे ने एक बात बोली थी कि यू ओनली रिग्रेट द थिंग्स दैट यू डोंट डू। तो बस मैं नहीं चाहता कि मैं कभी ज़िंदगी में रिग्रेट करूँ कि मैंने ये काम नहीं किया। तो ये बैग तैयार हो गए हैं, बाइक भी तैयार हो गया, अभी बस इनको इसके ऊपर लगाना है। अभी मैं बाइक को लगा नहीं सकता, क्योंकि बाइक को इस दरवाजे से बाहर निकालना होता है और ये दरवाज़ा इतना वाइड नहीं है कि यहाँ से निकल सके। खैर, रात के 4:30 बज रहे हैं और तैयारी जो सी है सॉर्ट ऑफ कंप्लीट हो गई है। अभी और भी बहुत कुछ करना है, तो अभी मुझे लगता है मुझे जाता रहूँगा, थोड़ी देर ही सोऊंगा, शायद 1 घंटा आराम करूँ, या हो सकता है बाहर से बस निकल जाऊँ थोड़ी देर में, पर ऐसा तो होता है फिर। Let's go!
थोड़ा रास्ता कवर किया, तकरीबन घंटा एक राइड किया। उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मेरी तो भाई कमर में दर्द हो रही है बहुत ज़्यादा। फिर मैं रुक गया कि भाई अब मैं रुक जाता हूँ, यहाँ पे थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ। हाँ, पहला रेस्ट की जगह थी, हल्का सा रेस्ट किया, 5 मिनट का पानी शानी पिया। खाना खाने का दिल कर रहा है लेकिन अभी खाना नहीं खाना चाहिए, अभी मेरे ख्याल से चलते रहना चाहिए। इसलिए हम जर्नी को जारी रखेंगे। बैग के 2-3 स्ट्रैप खुल गए थे, जो मुझे उम्मीद भी थी लग के खुल जाएंगे, उनकी सेटिंग की है। बाकी जो उनसे जैसे जैसे रास्ता चलता रहेगा वैसे वैसे समझ आता रहेगा क्या करना है क्या नहीं करना। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि मुझे ये साथ खड़ी हुई वैन नज़र आई है, ठीक है। इसमें से मियाँ बीवी और उनकी बेटी निकले हैं। वैन के ऊपर लिखा हुआ है जॉइन अस फॉर आवर जर्नी ऑफ अ लाइफ टाइम फ्रॉम सिंगापुर टू नॉर्वे। तो ये अभी जो उनसे पूरी दुनिया का चक्कर लगा रहे हैं अपनी वैन के अंदर अपनी बच्ची के साथ, और पीछे सोते होंगे। क्या एडवेंचर है। कुछ लोगों को सुनने में लगता होगा क्या बकवास ज़िंदगी है ये, लेकिन मुझे लग रहा है क्या ही एडवेंचर है। खैर फ़िलहाल तो मैं भी एक एडवेंचर पे निकला हूँ, तो आई थिंक मुझे अभी उसके ऊपर कंसंट्रेट करना चाहिए बजाय इसके कि बाकी सारी चीज़ों पे निकलते हैं। अभी कोशिश करते हैं एक दो और घंटे राइड करूँ और उसके बाद ब्रेक लूँ। अभी बस ये फ़ोन डेड हो गया था, मैंने कहा इसको चार्ज करें, देखते हैं ये पहली ट्राई है चलता भी है कि नहीं। ये तो चल ही नहीं रहा, ये चीज़ चल पड़ा। अब कभी हमें प्रॉब्लम एटलीस्ट नहीं होगी। मैं दोबारा यहाँ पर खाने पीने के लिए रुका हूँ एक सर्विस स्टेशन पे। वेदर बहुत खूबसूरत है, आसमान बिल्कुल साफ है, धूप लग रही है, इंजॉय कर रहा हूँ, हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवा भी टच कर रही है, तो अच्छा लग रहा है। टैंक बैग जो है वो इंतहाई तंग कर रहा है, ठीक है। पहले तो एक गाड़ी वाले ने, वैन वाले ने मुझे मारते मारते छोड़ा। वो राइट की लेन में था और उसको एग्जिट लेना था, तो वो चौथी लेन से बगैर देखे सोचे समझे 4 लेन जंप करके लेफ्ट में निकल गया। मुझे नहीं पता ये लॉक के अंदर जो उनसे कैमरे के अंदर ये चीज़ रिकॉर्ड हुई है कि नहीं हुई, लेकिन बहुत मुश्किलों से मैं बचा हूँ। इवन जितनी गाड़ियाँ थी आस पास उन्होंने भी हॉर्न बजाया है उसको, लेकिन वो अब निकल गया वहाँ से। मैं भी ऊपर वाले का शुक्र अदा किया कि बचत हो गई। कोई दुआएं ही हैं लोगों की जिन्होंने मुझे बचा लिया है, तो बस जाने दो, सीधा चलते रहते हैं। और टैंक बैग का एक और फॉल्ट निकल आया कि भाई टैंक बैग से जब ऊपर से धूप पड़ रही है ना, तो वो प्लास्टिक का डिस्प्ले है सामने, तो प्लास्टिक फ़ोन को इतना गर्म कर देता है कि मेरे फ़ोन पे लिखा आ रहा है कि फ़ोन ओवर हीट हो गया और सब कुछ बंद हो जाता है। बैठा हुआ वो बंदा बाइक के ऊपर, अंदर उसके हाई ऑक्टेन फ्यूल हो, और फ़ोन आपका जो टैंक के साथ ही लगा हुआ है वो कह रहा है कि भाई धमाका होने का चांस है। तो ये जिसने भी टैंक बैग डिज़ाइन किया है ना,
को, उसकी डिग्री को और सारी चीज़ों को लेके किसी कचरे के डब्बे में डाल देना चाहिए। ठीक है, वो बंदा डिजर्व नहीं करता कि वो कोई भी चीज़ डिज़ाइन करे। तो फ्रूट्स लिए हैं क्योंकि हलाल तो कोई चीज़ है नहीं सिवाय ट्यूना के, और ट्यूना खा खा के तो मैं थक गया हूँ। तो सोचा कुछ फ्रूट लेता हूँ, थोड़ी गर्मी भी है, थोड़ा रिफ्रेश भी हो जाऊंगा और पेट भी थोड़ा भर जाएगा। उनसे अब थोड़ा बेटर फील कर रहा हूँ। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ मैंने अंडर एस्टिमेट की वो ये है कि भाई टूरिंग बाइक जो है ना, वो किसी मकसद के लिए टूरिंग बाइक होते हैं। उनके अंदर हर वो चीज़ होती है जो आपको कंफर्ट दे, आपके टूर को आसान करने की कोशिश करें। अब ये जो बाइक है ये थोड़ा सा तो कंफर्टेबल है स्पोर्ट्स बाइक के मुकाबले में जो मेरा पिछला बाइक था, लेकिन इतना कंफर्टेबल नहीं है। टूरिंग के लिए ये भी नहीं बना हुआ। तो रिस्ट, मेरे शोल्डर और सबसे ऊपर मेरी जो बॉटम है वो इंतहाई दर्द कर रही है। ऐसे लग रहा है कि किसी ने चाकू लिया हुआ है और वो ना चाकू से मुझे पीछे से ना स्टैब करने की कोशिश कर रहा है। और वो मेरे से दर्द इतनी ज़्यादा होती है कि बर्दाश्त नहीं हो रही, और आप कुछ कर भी नहीं सकते। कितनी पोजीशन चेंज कर लोगे? मैं पोजीशन भी ज़्यादा नहीं बदल सकता क्योंकि हल्की सी पोजीशन बदलता हूँ तो वो बैक साइड पे टच होते हैं, तो मैं सही तरह बैठ नहीं पा रहा। लेकिन अभी इतनी मोटिवेशन है कि मैंने सोच लिया कि जितनी मर्जी दर्द हो, जो मर्जी हो, रुकना नहीं है अभी। अभी राइड करते हुए मुझे हो गए हैं ऑलमोस्ट तकरीबन 8 घंटे, 8 से 9 घंटे के दरमियान हो चुका है। बीच में 2 बार मैंने लिया ब्रेक और अब मैं लंदन पहुंचा हूँ। जस्ट लंदन से थोड़ा सा आगे पहुंचा हूँ। दिल कर रहा है यहाँ पर अपनी फैमिली कोई रहती है मेरी, उनसे मिलूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा है कि अगर फैमिली से मिलने या किसी से मिलने के लिए बैठ गया तो फिर और टाइम गुजर जाएगा। और अभी मेरी बॉडी जिस तरह थकी हुई है ना, मेरी बॉडी चाह रही है कि मैं कहीं पर रुकूँ ताकि मैं उधर सो जाऊँ, आराम करूँ, रेस्ट मारूँ और मैं ना लेजी हो जाऊँ। और कल को मैं उठूँ तो मैं कहूँ यार वापस ही चलते हैं, घर को ही चलते हैं। तो इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं यहाँ नहीं रुकूंगा, मैं चलता रहूँगा, आगे जाने दूँगा। लेटेस्ट अपडेट ये है कि मेरी बुरी तरह से फट गई है। मैं सख्त थका हूँ, लेकिन अभी और कोई तरीका नहीं है। अभी देखते हैं कैसा चलता है माहौल। अभी हम अर्जुन टावर्स के आगे से गुजर रहे हैं। वैसे ही देखा तो मुझे एक स्टोरी याद आई कि काफी साल पहले जब मैं नया नया स्टूडेंट था यहाँ पे, तो एक रोलर कोस्टर का एक्सीडेंट हो गया। एक लड़की जो सी है उसकी टांग कट गई, तो काफी सीरियस एक्सीडेंट था। उस लड़की को कोर्ट ने आई थिंक 5 या 7 मिलियन डॉलर दिए थे, पाउंड सॉरी। तो जब वो हुआ तो मेरा दोस्त कहता है अगर इंडी में हम किसी को बता देना कि भाई झूले से गिर के टांग टूटने से जो सा तुम्हें 5 मिलियन मिलेंगे, वो कहेंगे 2 बताओ, 2 के कितने मिलेंगे, अभी ले जाओ हमें। मजाक अपनी जगह, लेकिन
ऑब्वियसली एक टांग के मुकाबले में तो भाई जितने मर्जी पैसे दे दें इनफ नहीं है। टांग टांग ही है। जब मेरी टूटी थी ना, चल नहीं सका था कुछ अरसे तक, बड़े अच्छे से फील हुआ था। यार एक और अपडेट भी है कि मौसम बम्बू क्लास हुआ है और मजा आ रहा है राइड का। हाँ तो भाई अभी मैं इतना सख्त थक गया हूँ ना कि साउथ की तरफ को जाते जाते मैंने 2 बार गलत एग्जिट लिया और उस एग्जिट का रिजल्ट ये है कि मुझे आगे से घूम के आना पड़ा है। तो मैंने ऑलमोस्ट 45 मिनट ज़ाया कर दिए हैं और एरिया मैंने सही डायरेक्शन में कवर नहीं किया। वो 45 मिनट बस ज़ाया ही हो गए हैं। और बीच में मेरे एक फ्रेंड का फ़ोन आया है जो मेरे पीछे पड़ गया कि भाई खुदा का ही वास्ता है तू ना मेरे पास रुक जा जाके रात को। मैंने एक जगह पे कैंपिंग की जगह बुक की हुई है, वहाँ सोचा था जाके तंबू बम्बू लगा के तो हम सो जाएंगे और उसके पास से ही चक्कर लगाएंगे और देखेंगे हिम्मत हो गई तो थोड़ा और भी आगे को जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब मेरा फ्रेंड बहुत जिद कर रहा है और मैं सोच रहा हूँ कि उधर चला जाऊँ बिकॉज वो साउथ ऑफ इंग्लैंड के लास्ट टाउन से तकरीबन 1.5 घंटा दूर रहता है। तो डायरेक्शन वो ठीक में ही रहता है। उधर रेस्ट करूँगा तो मेरे पास थोड़ा चांस भी होगा कि थोड़ा सी बार रिफ्रेश होऊंगा तो जर्नी को कंटिन्यू करेंगे। हो सकता है अगर ऊपर वाले ने और हिम्मत दी तो वहाँ से मैंने देखा है कि फेरीज और ट्रेन्स चलती हैं। ट्रेन्स ला शटल जो आपको डाल के आप उसमें अपना बाइक या अपनी गाड़ी डाल के ट्रेन के अंदर और वो अंडर वाटर चलती है टनल में और वो आपको फ्रांस ले जाती है। तो क्या ही मज़ा आएगा कि अगर बंदा फ्रांस पहुँच जाए मोटर बाइक पे, मज़ा ही आ जाएगा। तो भाई अब भाई ने एक्सेप्ट कर लिया ऑफ़र और अब हम जाके जो है फ्रेंड के पास आज रात गुजारेंगे। कल सोने से पहले टिकट मैंने चेक किया है तो शटल की टिकट जो सी है वो थोड़ी सी महंगी आ रही है। पहले वो सस्ती दिखा रही थी लेकिन अब वो थोड़ी सी महंगी आ रही है। तो 2 तरीके होते हैं जाने के फ्रांस में एंटर होने के यूके से। या आप शटल ला शटल में जा सकते हो। फ्रेंच हर चीज़ के साथ ला लगा देते हैं। मोटरसाइकिल जो है वो ला मोटो हो जाएगा, शटल जो है वो ला शटल हो जाएगी। तो ला शटल जो है वो थोड़ी महंगी आ रही है और भाई महंगा काम तो करना ही नहीं है, एजेंडा ही नहीं है ये वाला इस ट्रिप का। तो दूसरा है फेरी वाला काम जो काफ़ी रीजनेबल प्राइस में लगी हुई है। तो मैं सोच रहा हूँ उसकी टिकट ले लूँ इससे पहले कि वो भी महंगी हो जाए। तो होगा ये कि फेरी होगी, उसके ऊपर हम अपना बाइक चढ़ाएंगे और चढ़ा के वो फेरी हमें तकरीबन 2 से 3 घंटे के अंदर फ्रांस पहुंचा देगी काला में। और देखते हैं फिर उधर जाके क्या करेंगे क्योंकि ये फैसला नहीं करना कि किधर को जाना है क्योंकि पता नहीं है। पता नहीं है कि अभी हम किस मिट्टी के बने हुए हैं और कितनी हिम्मत है, ये तो अगला दिन ही बताएगा। सो आज रात का हो गया टाइम रेस्ट का और कल सुबह देखते हैं हमारे लिए क्या व्हाट अवेट्स।